नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एक सर स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और परीक्षा 2021 का तैयारी बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप सब करते होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आप सबों से। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को भूगोल पढ़ना है और जो कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12वीं के लिए विषय भूगोल, ये क्वेश्चन कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? क्वेश्चन समझिए, घबराइएगा नहीं। किस उद्योग, ठीक ना, किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, यानी कि किस उद्योग का कच्चा माल जंगल से प्राप्त होता है, ठीक ना, तो वह कागज उद्योग का। आंसर इसका होगा कागज उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित हुआ? हुगली नदी पर स्थित है। हुगली कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, ठीक ना, फटाफट कमेंट करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 या 19 एग्जाम में पूछा है, 20 एग्जाम में पूछा है। चलिए बिहार, के कमेंट किया रे? साहिल, साहिल बाबू, बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो वह बिहार में है। समझ रहे हैं ना? लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी भैया, समझ रहे हैं ना? वही बिहार। हाँ हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो वह रूस में स्थित है। कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, सुनो। कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो वह इंटरनेट, वह इंटरनेट। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो वहां विरल जनसंख्या पाई जाती है, वहां पे विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? तो वह फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? आज से नहीं थे, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप आज से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या आता है? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट। चलिए व्यापार, बहुत अच्छा, व्यापार, ठीक है। इसका आंसर हो गया व्यापार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? तो वह ताप है, ठीक। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे क्या कहलाते हैं? ध्यान दिया, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। जैसे भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है व्यापार, ठीक ना, भारत और चीन के साथ होता था, लेकिन चीन के साथ फिलहाल बंद कर दिया गया। क्या जो चीन का था? क्या? टिकटॉक। अरे बाप रे बाप, टिकटॉक इतना फेमस था, उसके पीछे इतना लड़का लड़की सब पागल था, तो कहने की कोई बात नहीं। क्या सही बात बोले ना? इतना पागल हो गया था टिकटॉक। उसके बाद क्या बोलते हैं, खेलता था जो फोनवा से, उसका नाम क्या था रे? क्या नाम था रे? पबजी। हाँ, पबजी बैन। अरे बाप रे बाप। उसके बाद चीन से और कौन सा आया था? अरे हाल फिलहाल में 2 दिन 3 दिन पहले वो बंद हुआ, वो क्या क्या नाम था उसका? स्नैक वीडियो, वो बेचारा बंद हो गया। अब एगो चल रहा है कौन सी, मौज। अभी मौज छा गया है पूरा। क्या? स्नैक वीडियो जब बंद हुआ तो मौज आ गया। तो क्या हो गया? ये सब आंतरिक व्यापार, ठीक ना। अब ज्यादा दूर पहुंचना है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो हम लोग सूती का कपड़ा पहनते हैं ना,
वही वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग, बाप रे बाप, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग तो कितना होगा, क्या होगा? तो वह राष्ट्रीय महामार्ग क्या 1 2 3 4 5 क्या? कमेंट करो ये सब तो क्या, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। 8 के लिखा रे, किसका कमेंट है रे? चलिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 7 राष्ट्रीय महामार्ग 7। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाप रे बाप, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक का राज्य कौन सा है? गेहूं, समझ रहा है ना, गेहूं, हाँ, रोटी खाते हैं ना हम लोग, हाँ। चलिए, कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? योगी आदित्यनाथ, समझ रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ, यानी कि उत्तर प्रदेश, यूपी। क्या है? भारत में गेहूं उत्पादक के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक, एकदम याद करने का शॉर्ट तरीका रखो, उत्तर प्रदेश, योगी। अरे बाप रे, कौन चीज के लिए भारत देश में सबसे ज्यादा वहाँ क्या उगाया जाता है? तो गन्ना उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, ठीक ना, इस सब के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। अब वहाँ योगी जी जो उस वहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक ना, या ये तो क्वेश्चन कभी भुला ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेश योगी, उत्तर प्रदेश योगी। देखो मिलजुल रहा है, तो वहाँ किस चीज का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? तो गेहूं का और गन्ना का। देखो, गौ से गेहूं, गौ से गन्ना, ठीक, एकदम क्वेश्चन भूलिएगा नहीं बाबू। परीक्षा में यदि आ जाए ना तो एकदम गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन का, कुछ हो जाए, क्वेश्चन एकदम छोड़ना नहीं, बस इतने रिक्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन छोड़ देगा नंबर नहीं मिलेगा, खाली कॉपी में नंबर देगा रे बुड़बक सब। हाँ चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या रे बाप रे, अब तुम लोग 20 पर पहुंच गए रे। अब क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? महादेश की बात हो रहा है, देश की नहीं, महादेश। हाँ, तो वह एशिया महादेश। क्या, जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं ना, हाँ एशिया महादेश में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा में से किस विद्वान की देन है? यानी कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? किस विद्वान की देन है? यहां भी पढ़ चुके हैं, कहां पढ़े हैं? रेटजेल, हाँ। चलिए, तो वह रेटजेल की देन है। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो वह रेटजेल की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वह किसने लिखा था? किसने लिखा था? रेटजेल। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह मुंबई है, मुंबई का है, मुंबई है ना, हाँ मुंबई। और कोई कोई बुक में महाराष्ट्र दिया रहता है, तो उनकी राजधानी है, तो एक ही बात है, मुंबई या महाराष्ट्र। हाँ, काहे वह फेमस है? क्या बात है रे, इतना बड़ा नगर वो कैसे बन गया? चलिए इसके पीछे भी कुछ कारण है, ठीक ना। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि मुंबई नगर इतना बड़ा क्यों बना। क्या सही बात बता रहे हैं? हाँ चलिए, तो क्या यहाँ भी दिया भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। अभी पता चल गया, अरे अमिताभ बच्चन जी कहाँ? तो अरे मुंबई में। अजय देवगन कहाँ? मुंबई में। ऋतिक रोशन कहाँ? मुंबई में। अरे बाप रे, अरे हमारा हाल फिलहाल का देख लीजिए ना, हमारे बिहार के सब। खेसारी भैया कहाँ है? तो मुंबई में। पवन भैया कहाँ है? मुंबई में। कल्लू भैया, अरे बाप रे बाप, सब हीरो मुंबई में, इसलिए उसको महानगर का नाम दिया। क्या रे? नहीं, देखो जो, क्योंकि वहाँ हर चीज की सुविधा है उन लोगों के लिए ना, फिल्म वगैरह शूटिंग करना है, कुछ करना, तो मतलब मुंबई में जो है ना हर चीज की बहुत ही ये मायने रखता है, हर चीज की सुविधा है। इसलिए क्योंकि हमारे जैसे कि खेसारी भैया यदि बिहार आ जाएंगे, उसको एक पिक्चर शूटिंग मान लेते हैं करना पड़ेगा, सब सामान उसको लाना पड़ेगा, अरे बाप रे बड़ा दिक्कत। इसलिए वहाँ पे रहना हम लोग पसंद करते हैं, ठीक ना। हाल फिलहाल में वो सब कहाँ शूटिंग उन लोगों का चल रहा था, तो वो क्या बोलते हैं, लंदन में, छठ पूजा के समय में। तो चलिए बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बात भी आना चाहिए, पढ़ते पढ़ते सबका दिमाग में थोड़ा, अरे बाप रे बड़ी बकाता है रे, पढ़ने का मन नहीं करता, इसका वीडियो देखने का मन नहीं करता। नहीं बाबू, एकदम माइंड फ्री रख के पढ़ाई करो,
तभी कुछ होने वाला है। यदि तुम टेंशन लेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। एकदम माइंड फ्री रखो, माइंड फ्री रखेगा तभी। आखिर में टेंशन क्यों होता है, जरा बताओ तो, टेंशन क्यों होता है? टेंशन क्यों होता है? टेंशन का मुख्य कारण क्या है? क्या बताएगा कोई? चलिए सुनो, हम बता रहे हैं। मान लेते कि हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, मान लेते कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। एग्जाम कब से है? मार्च से, 9 मार्च से होने वाला था, लेकिन गारंटी नहीं, अप्रैल भी जा सकता है। हमारा तैयारी ही नहीं हुआ है, बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है। इतना दिन तो हम पबजी खेलने में लगा दिए, टिकटॉक पे दिमाग लगा दिए थे, लेकिन बेचारा वो सब बंद हो गया। अब जाके दिमाग में टेंशन आए, अरे बाप रे बाप, हम तो परसों एक पेपर में देखे थे कि 9 मार्च से एग्जाम है, लेकिन फिर उसके एक दिन अगला पेपर जब छपा पता चला कि अरे नहीं मार्च से डेट आगे बढ़ सकती। चलो, तो टेंशन यहीं से होता है। देखो, टेंशन यहीं से होता है कि अरे हम ये काम नहीं कर सकें, बड़ा दिक्कत हो गया। अब हम हिस्ट्री का तैयारी करें कि ज्योग्राफी का करें, कि हिंदी का करें या इंग्लिश का करें या मैथ का करें। अब बच्चा और जरा गया, तब उसका दिमाग में क्या होने लगा? डिप्रेशन, डिप्रेशन जिसे बोल, जैसे सोच में पड़ जाए, अरे कैसे होगा नहीं। इसलिए सोच मत करो, जी में जो आता है, ठीक ना, मन में जो आता वो करो, लेकिन गलत मत करो, बस इतने रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आज पढ़ना है तो बस पढ़ना है, आज ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना पूरा करना है तो करना है, चाहे 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, दिन भर लग जाए, लेकिन ये करना है, ठीक ना। अपना काम जो है ना स्टेप बाय स्टेप कर लो, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। यदि टेंशन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमको ना टेंशन होता है, हमें कमाने की है ना, बड़ा टेंशन होता है, और हम सब काम कर रहे। और नहीं तो अपना हम जो ये बताए ना कि जो काम करते आ रहे हो, ठीक ना, 2 4 5 दिन तक ना करो। देखो दिमाग में टेंशन हो जाए, अरे बाप रे इतना काम हो गया, नहीं किए हैं। इसलिए जो भी करना है बाबू एकदम टेंशन फ्री होके करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक ना, और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ताकि आप लोगों का माता पिता गर्व से सीना चौड़ा कर सके। हाँ मेरा लड़का जो है ना अभी देवघर में रह के पढ़ रहा है। अच्छा देवघर में पढ़, हाँ तो पता है मोहनपुर हाई स्कूल ना टॉप किया, अरे देवघर जिला टॉप कर गया, बाप रे बाप। चलिए पढ़ा तभी है ना। चलिए अच्छा ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकरण से होता है, औद्योगिकरण से क्या होता है? प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण? तो देखो औद्योगिकरण से उद्योग यानी कि कारखाना वगैरह से जो लगता है उससे तो प्रदूषण होता ही है, ठीक ना। तो यहाँ बता रहे कि औद्योगिकरण से होता है, तो कौन सा प्रदूषण होता है उससे? सब तो वह वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इतना धुआं वगैरह ये निकलता है ना, इस कारण से मतलब हवा में वो मिल जाता है, और जो हमारे लिए बहुत ही खराब ये प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से हम लोग श्वास लेते हैं, तो क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं ना, तो कौन चीज़ लेते हैं? श्वास हम लोग वायु लेते हैं, हवा लेते हैं, ठीक ना। तो उसमें जैसे हम लोग गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग को प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बड़ा बड़ा नगर हो गया, शहर हो गया, मुंबई, वहाँ गर्मी के दिन में देखना, अरे बाप, श्वास लेना तक मुश्किल हो जाए। अरे बाप, बोलता है हम मुंबई में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। अरे बुड़बकवा, तुम तो पूरा एकदम गंदा जगह में रहता है। हम लोग जो है ना गाँव, अपने गाँव इलाके क्षेत्र में रहते हैं, तो एकदम बिल्कुल स्वच्छ जगह में रहते हैं। यदि कुछ थोड़ा मिलता है तो हमारे यहाँ इतना पेड़ पौधा है ना, सब वो जितना उधर ये रहा होता है ना, वो सब अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हम लोग को शुद्ध वायु देता है, हवा देता है, ठीक ना। तो औद्योगिकरण से होता है क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नकदी फसल का नाम बताइए। नकदी फसल, नकदी फसल समझ रहे हैं ना? नकदी फसल, कमेंट करके फटाफट बताओ। नकदी फसल, नकदी फसल रबड़ के लिखा रे, रबड़, कपास, नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए, अच्छा चलिए, हाँ चाय, बहुत अच्छा। नकदी फसल चाय, चाय समझ रहा है ना? हाँ चाय, चाय, नकदी फसल क्या होगा? चाय होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये चाय आया कहाँ से? और चाय पीने का आदत हम लोग को लगाया कि लगाया चाय पीना? सुबह होता है, मुंह धोते हैं, मम्मी थोड़ा चाय दीजिए ना, दीदी थोड़ा चाय दीजिए। अरे बाप रे, चाय का आदि के बना दिया हम लोगों को? अंग्रेज चाय का आदि हम लोग कैसे, भारतीय कैसे बने? चाय पीना कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, वो हम लोग अगला क्लास हिस्ट्री में, जब मतलब ये हिस्ट्री का क्लास करेंगे तो उसमें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मासा आंतरिक समुदाय मार्ग स्थित है। क्वेश्चन समझिए,
उत्तर महासागर आंतरिक समुदाय मार्ग स्थित है? तो यह मार्ग कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई जाना जाता है, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए। ठीक, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, दिमाग में बैठाना अपना। भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो वह IISK, IISK भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग IISK उद्योग। ठीक, चलिए अगला। किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? वह USA यानी कि अमेरिका में। तो दिखता है ना हमारा भारत देश में अरे बाप रे बाप, हमारा भारत देश का कहानी है, मतलब ये करो, मने हमारा भारत देश में है कि नहीं, जब तक बेटा नहीं है तो जिंदगी अधूरा है। ठीक ना, बेटा तो चाहिए ही चाहिए। क्या सही बात बोले ना? हाँ चलिए, क्योंकि अब दिखता है ना इतना बढ़िया बढ़िया नारा निकाल दिया है, हम दो हमारे दो। ठीक ना, हम दो हमारे दो, अब आ जाएगा नारा हमको लगता हम दो हमारे एक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन पे ध्यान देना हो। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? बता, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह चीन। चीन को जानता है ना? अरे बाप, एगो बुतरुआ बुतरे चीन को जानता है? हाँ, काहे नहीं जानेंगे, जहाँ से कोरोना आया है। हाँ वही 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 चीन, वही चीन। अच्छा, तो चीन जो है ना बहुत ही खतरनाक देश है। चलिए अगला देखते हैं। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? संरक्षण की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? ठीक ना, तो वह एल्यूमिनियम का। जैसे मान लेते हम लोग घर में ही कुछ काम करते हैं वायरिंग वगैरह का, ठीक ना, बिजली वगैरह जैसे जलाने का, तो मान लेते कि तांबा का तार नहीं होता है तो हम लोग वहाँ किसका उपयोग कर देते हैं? एल्युमिनियम का तार का भी उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो वह ओडिशा में है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वह ओडिशा में। चलिए अगला देखते हैं। जो है ना अब अगला आ गया चाय पे हम लोग। ठीक ना, चाय पे जो बात किए थे ना वो बात करेंगे हिस्ट्री में कि चाय पीले हम लोग को कौन सिखाया। देखो ज्योग्राफी में भी आ गया, भूगोल पर इसमें भी चाय। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, देखिए चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ता है? चाय का खेती यदि करेंगे तो किस प्रकार का जलवायु चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु। इसका आंसर होगा गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन फिर चाय पर। अरे बाप रे, चाय पर ही है। अच्छा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। अब बताओ, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मतलब बढ़िया मिट्टी कौन सा होगा? बलुई मृदा होगा कि दोमट मृदा होगा, चिकनी मृदा होगा, कौन सा होगा? तो वह दोमट मृदा। चलिए बहुत अच्छा। चाय की खेती करने के लिए किस प्रकार की मजदूरों की आवश्यकता पड़ता है? अब बताओ। अब यहाँ मजदूरों भी बड़ा डिफरेंट है, माने चाय की खेती करेंगे तो क्या मजदूर उसके लिए अलग से लाना पड़ेगा? है तो हाँ क्वेश्चन दिया, समझिए क्वेश्चन को। चाय की खेती करने के लिए किस प्रकार की मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है? तो उसके लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते मजदूरों को। ठीक, सस्ते मजदूर मिलेगा कहाँ? तो महिला सब है ना, जहाँ पुरुष 200 में काम करता है वहाँ अभी भी महिला 100 रुपये में काम करती है, 120 रुपये में काम करती है, तो सस्ते मजदूर हो गए। क्योंकि चाय का खेती जो बहुत ही नाजुक होता है। पुरुष लोग यदि पुरुषों में क्या होता है, थोड़ा हुरमुठी दिमाग होता है, अरे काम एकदम झाड़ के करो ना हो जाएगा। और महिलाएं जो होती हैं मेहनती होती हैं, वो धीरे धीरे जो है ना ये काम करते हैं, पत्ता वगैरह चुनना है तो ये सब पुरुष थोड़ा देर ही मतलब ये काम करेंगे, मन होता है ये सब काम से ना छोड़ो। और महिलाएं जो होती जल्दी मतलब डिप्रेशन में नहीं आती, टेंशन में आती है नहीं आती है, इसलिए वो शांत स्वभाव की होती है। इसलिए चाय की खेती के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अधिकतर चाय की खेती जो होता है तो वो महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, वो असम क्षेत्र में। ठीक, तो दोस्तों कमेंट में फटाफट बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, पढ़ने में मजा आ गया? चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, इसी तरह एकदम बने रहिए। ठीक ना, जैक परीक्षा के लिए टेंशन लेना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिनिमम 60 से 65 बता चुके हैं और इसी के अंदर से आएगा। जो जिनको पता नहीं है वो AK सर स्टडी चैनल यूट्यूब पे आके सर्च करें और मेरा चैनल से जुड़ें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इतना लाइक करें, ठीक। और जय परीक्षा में एकदम बिंदास होके आप लोग परीक्षा दें। AK सर स्टडी चैनल सर्च करें। जो बच्चा नहीं पढ़ सके हैं, ठीक ना, स्कूल कॉलेज तो बंदे हैं, खैर बातें हटा दो, परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो AK सर स्टडी चैनल पे तुरंत आए, हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मैं लेता हूँ विदा, धन्यवाद।